गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज 27 जुलाई है और आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है। तो इंग्लिश की 10th क्लास की वर्कशीट है। चलिए इसे करते हैं। इसमें हमें मोर एंड मोस्ट, इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं उसके बारे में आज की वर्कशीट है। तो उससे पहले आप सबसे पहले मोर को देखेंगे। मोर इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मैनी। मच और मैनी का क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है। क्या है? मोर। इट्स इंडिकेट अ ग्रेटर अमाउंट और नंबर दैट इज़ इंडिकेट बाय मच और मोर। ये क्या करता है? ये इन दोनों में ग्रेटर अमाउंट या ग्रेटर नंबर को इंडिकेट करता है, जो किससे आता है? बाय मच एंड मैनी से। मच और मैनी के द्वारा जो भी इंडिकेट होता है ग्रेटर अमाउंट या ग्रेटर नंबर को, उसके लिए हम किसे यूज़ करते हैं? मोर को यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ मोस्ट, क्योंकि हम उसमें कंपैरिजन कर लेते हैं तो इसलिए वहाँ पर हम मोर लगा देते हैं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब कंपैरिजन करेंगे तो हम मोर लगाएंगे। मोर स्वीटर दैन दिस या फिर मोर बिटर दैन दिस, यानी एक से दूसरे में कंपैरिजन हो जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मोर का यूज़ करेंगे। वहीं आ गया मोस्ट। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, सुपरलेटिव फॉर्म, यानी कि मोस्ट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मैनी एंड मच। मैनी एंड मच की सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी है? मोस्ट है। इट इंडिकेट्स अ ग्रेटेस्ट। यहाँ पर क्या है? ग्रेटेस्ट। और जबकि मोर में क्या था? ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इन नंबर और क्वांटिटी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि सबसे ज़्यादा, ग्रेटेस्ट, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मोस्ट का यूज़ करेंगे। और यही हमारा बेसिक डिफरेंस है मोर और मोस्ट में। मोर में हम कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, और मोस्ट में हम कंपैरिजन नहीं। मोस्ट का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा है, वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये हो गया आपका मोर एंड मोस्ट का, ये दोनों की डिफरेंशिएशन की, उसकी कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। और इसके बेस पर एग्जांपल देख लीजिए। यू शुड कीप स्लीप मोर दैन यू डू एट द मोमेंट। तुम्हें उससे ज़्यादा सोना चाहिए जितना तुम सोते हो। तो ये क्या है? मतलब कंपैरिजन करके बताया गया है। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या देखना है? मोस्ट के लिए, दोज हु हैव द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट। जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, ज़रूरी नहीं कि वे ही सबसे ज़्यादा खुश हों। तो ये एग्जांपल हैं दोनों के। एक में कंपैरिजन था और दूसरे में कंपैरिजन नहीं, सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री को दिखाया गया था। इसी के बेस पर आपको यहाँ पर रूल नंबर 1 दिया गया है। यूज़ मोर टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउन। यहाँ पर हमें दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करना है। यूज़ मोस्ट टू कंपेयर 3 और मोर पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़। अगर हम 3 से या उससे ज़्यादा लोगों में, जगहों में, चीज़ों में, आइडियाज़ में कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे? मोस्ट का यूज़ करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ अ पिकॉक इज़ मोर कलरफुल दैन अ पैरट। यहाँ पर आपको सीधे सीधे कंपैरिजन दिख रहा है कि पैरट में और किस में? पिकॉक में। यानी ये दोनों नाउन है, बर्ड है, नेम है ना। तो ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, पिकॉक और पैरट। तो इनके बीच में कंपैरिजन है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? इसके लिए हमने मोर का यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे। द पिकॉक इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड। यहाँ पर ऑल बर्ड्स के साथ में सीधे सीधे बता दिया गया है कि पिकॉक क्या है? मोस्ट कलरफुल है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधे बता दिया है कि वो उन सब में ज़्यादा कलरफुल है, इसीलिए हमने किसका यूज़ किया? मोस्ट का यूज़ किया। थर्ड आप एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। थर्ड में आपका है, थर्ड, विच इज़ द मोस्ट कलरफुल एनिमल यू हैव एवर सीन। यहाँ पर ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कलरफुल एनिमल है जो आपने देखा है। तो बेसिकली ये बोला गया है कि ये क्या है? मोर में हम कोई कंपैरिजन किसी दो चीज़ों में, दो नाउन या प्रोनाउन में करते हैं, ठीक है। और मोस्ट क्या है? वो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ कोई चीज़ आती है तो उसके लिए हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। सेकेंड रूल आप देखेंगे बेटा। यहाँ पर सेकेंड रूल में क्या है? सेकेंड रूल आपको यहाँ पर बताया गया है, when we use more or most we do not use est फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जब हम कहीं पर भी मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी एडजेक्टिव में का या est फॉर्म यूज़ नहीं करते। ये आप कैसे समझेंगे? इसके लिए आप सीधे सीधे यहाँ पर आपको होमवर्क के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। आपको हमेशा की तरह लास्ट में कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर आपको 10 सेंटेंसेस ही आपको दिए गए हैं। इसे आप एज ए होमवर्क लेंगे। जो रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं विद द सेंटेंसेस एक्सप्लेनेशन, आप उसके बेस पर आप अपने इन सेंटेंसेस को करेंगे और करने के बाद में मुझे सेंड करेंगे अपनी इस वर्कशीट को। जिस बच्चे को जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप ज़रूर उसे पूछें।
गलत कोई नहीं करेगा, चाहे आप उसके लिए दोबारा मुझसे उसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ यू कैन सेंड ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस, आप पूछिए ज़रूर, लेकिन गलत नहीं करना, काम पूरा करके जल्दी से जल्दी आप मुझे सेंड कर देंगे।